तो यहां पर दो कर्तव्य होते हैं, दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है वैदिक धर्म, एक होता है सामाजिक धर्म। तो जो धर्म होता है उसमें नियम कायदे बताते हैं, नित्य नियम इत्यादि आते हैं। सामाजिक में रीति रिवाज आते हैं, और एक राष्ट्र का भी धर्म होता है, उसमें आते हैं कायदे कानून। ठीक है, तो ये तीन व्यवस्थाएं एक व्यक्ति को नियंत्रण करके रखती हैं, सही तरह से चलाती हैं। जब आप शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तब पंडित जी आते हैं ना, ब्याह पढ़ाते हैं। ये क्या है? धर्म के नीति नियम। फिर लोग इकट्ठे होंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, उनकी हाजिरी में ये होते हैं रीति रिवाज। वो फिर आकर के तुम्हें ये बताएंगे कि हाँ ये शादी हो गई, ये पति पत्नी है। और फिर कानूनी कायदे कानून भी फिर उस पर लागू हो जाते हैं कि अगर ये कुछ करेंगे तो पति पत्नी घोषित है, ये विवाह हो चुका है इनका। कुछ गलत करते हैं तो फिर आप उस पर कानूनी व्यवस्था से कार्य कर सकते हो। तो कहा कि धर्म हमको सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो पुण्य करते हैं और पाप से बचते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिन्हें ना तो धर्म की पड़ी होती है, ना उन्हें ईश्वर से डर होता है, ना उन्हें समाज से कोई मतलब है। ऐसे लोग जो अपराधी वृत्ति के, जिनको ना तो ईश्वर से डर है, ना किसी धर्म का डर है, ना ही लोगों का डर है, उनको कष्ट देते हैं। ऐसे पापी लोग जो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मारने में भी आतुर हो जाएं, उतारू हो जाएं, फिर ऐसे लोगों पर होता है राष्ट्र के राजा का दंड, उनको सही दिशा में लाने के लिए। इसीलिए फिर आप उस दंड को आज की व्यवस्था में पुलिस कह सकते हैं। तभी तो जेल बनी है महाराज, कैद खाने बने, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। ऐसे लोगों को दंडित हो जो जिनको ना तो धर्म के प्रति आस्था है, ना धर्म जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो पालन करते हैं, ना सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, असहायों को परेशान करते हैं, तब उनके लिए फिर राष्ट्र का दंड होता है, कानून व्यवस्थाएं होती हैं। तो कुल मिला के कहूं तो ये जो सकट है, इसमें बैल नहीं है, सिर्फ छकड़ा है। तो ये वो ग्रस्त जीवन है जिसमें धर्म नहीं है, इसमें भोग प्रधान है। भोग माने दूध दही के मटके ऊपर रखे और भगवान नीचे बंधे हैं। यानी ऐसा ग्रस्त जीवन जिसमें केवल और केवल संसार के सुखों को प्रधानता है। प्रायोरिटी किसमें है, किसको है? बस सुख भोग, खाओ पियो सो जाओ। ऐसा जीवन आसुरिक जीवन है। ऐसे जीवन को भगवान दंड देते हैं। कृपा का ही दंड है वो महाराज। भगवान गाड़ी को ही झकझोरते हैं, पलट देते हैं। बड़े विमान में चल रहे होते हैं, करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं महाराज। बड़े विमान में चल रहे होते हैं, अचानक गाड़ी हिला देते हैं, लगता है कि हम ही सब चला रहे थे, और जब अपने हाथ से कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं हम चला रहे भाई, कोई और सत्ता चला रही है, तब उस ओर ध्यान जाता है कि जो कौन चला रहा है। ये प्रभु की कठोर कृपा है, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए प्रभु ये कृपा करते हैं। आगे प्रसंग आता है कि भगवान जब गोपिकाओं के घर में जाते हैं तो गोपिका शिकायत करने जाती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय। भगवान बछड़ों को छोड़कर, बछड़ों को खूंटे से छोड़ देते हैं। बछड़े कोई और नहीं, भक्त हैं। कौन है? जो भी संसार के खूंटे से बंधे हैं, भगवान श्री हरि खुद कृपा करके उनको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जो भी संसार में कहीं ना कहीं, आप कथा में आए, कहीं ना कहीं खूंटे से बंधे थे। हमारा कोई व्यापार के खूंटे से बंधा है, कोई किसी खूंटे से बंधा है, कोई घर के खूंटे से बंधा है, हाँ या ना? सब छोड़कर आए अपने अपने खूंटे, तभी यहाँ, और फिर से माया फिर से खूंटा लगा देगी 6 बजे, फिर से आप सभी अपने अपने खूंटों से बंध जाओगे। तो अच्छा है कि श्री हरि छुड़वा देते हैं।
तो वत्सान मुंचन, तो जब खूंटे से छूटते तो क्या करते हैं? गैयाओं के पास जाते हैं बछड़े। गैया कोई और नहीं, ये उपनिषद गीता भागवत ही गाय हैं, इनका दूध ही ज्ञान है, जिसको हम ग्रहण करते हैं और प्रभु से समीप पहुंचते हैं। भगवान सोते हुए बच्चों को जगाते हैं, चुटकी काट लेते हैं, क्या बोलते हैं आपके, चिमटी काट लेते हैं, नोच लेते हैं उनको ऐसे जगाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, मैं 3 उपाय करता हूँ, मैं 3 चीजें करता हूँ। क्या करता हूँ? बोले पहले वाणी से जगाऊंगा कि भाई जागो जागो, वाणी माने शास्त्रों के माध्यम से सत्संग कराऊंगा आपके इर्द गिर्द, लेकिन जब नहीं सुनोगे तो फिर झकझोरूंगा जीवन की गाड़ी को हिला करके, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे तो चिमटी काटेंगे। फिर बच्चे रोते हैं, जाग जाते हैं। भगवान भी थोड़ा हल्का चिमटी काटते हैं और जीव रोता है फिर भगवान के समक्ष, क्योंकि दुख होता है, उसे कष्ट होता है। तो प्रभु मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें जगाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम जाग गए ना, ये अच्छा है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो कभी कभी जीवन में कष्ट आते हैं ना, वो भगवान की कृपा ही होती है कि आपको, जो आप गाफिल हैं, बिल्कुल खोए खोए हैं, उसे सही सही दिशा देने के लिए भगवान जीवन में ये कष्ट विपत्ति लाके खड़ी करते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा है। और आज प्रभु ने कृपा की है, उस जीवन में धर्म की स्थापना की, इस प्रकार से सकट भंजन हुआ, तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया। और यहाँ प्रभु के नामकरण की कथा आती। भगवान जैसा महाराज ठाकुर ना तो कोई मिल सकेगा ना कोई है कोई ऐसा दयालु कि कोई विष देने वाली राक्षसी आए तो उसको भी माता की गति प्रदान कर दे। भगवान कहते हैं यदि आप पे कुछ है या कुछ नहीं भी है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षतः। आपके पास कुछ भी नहीं है तो पत्र तो होगा, पत्र माने पत्ता, पुष्प, पुष्प माने फूल, फलम कोई फल, तोयम माने पानी, कुछ तो होगा। पर अगर संसारिक भी चीजें आपके पास उपलब्ध ना हो तो पत्रम, ये मन रूपी पत्र, चित्त रूपी पत्र भगवान से जोड़ दो, भगवान को चित्ती समर्पित कर दो। पुष्पम, पुष्प को सुमन भी कहा जाता है, सुंदर मन भगवान को दे दो। फलम, फल में क्या दोगे? संसार में चीकू आम केले सब चढ़ाते हैं। अगर आपको सच में फल देने भगवान को तो अपने किए हुए पुण्यों का फल भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं ये मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन ये फल मैं आपको समर्पित करता हूं। तोयम, पानी किसका देंगे? ये भगवान को अगर आप चढ़ाएंगे नल का, टंकी का, भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में, क्षीर सागर में शयन करने वाला, समुद्र में रहने वाला तेरी टंकी का पानी पीऊंगा। कौन सा ग्रहण करेंगे? अश्रुओं का। कभी प्रभु के समक्ष बैठे बैठे हृदय भाव विभोर हो जाए तब समझ लेना श्री हरि ने आपको छुआ, श्री हरि का स्पर्श हुआ, उन तक आपकी पुकार गई। तो भगवान किस जल से प्रसन्न होते हैं? अश्रु जल से। वो भी कब? जब प्रभु की याद में या उनकी कृपा के लिए वो जल बाहर आए। सूखे सरोवर में कभी महाराज उससे लोग प्यास नहीं बुझा सकते, जो सूखा ही सरोवर है। जिनकी सूखी भावनाएं, हृदय सूख गया है, वो कठोर हो जाते हैं, फिर अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं शांति में। इसलिए कहा भक्ति वो वर्षा है कि उस सरोवर जो सूखे हैं उसको महाराज जल से भर देती है कि खुद भी शीतल और दूसरों को भी शीतल करने वाले बने। उसका नाम है भक्ति। तो यहां पर कहा कि ऐसा कोई ठाकुर नहीं मिलेगा जैसे हमारे ठाकुर हैं। तो भगवान इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं। जब हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की लीलाओं को आनंद ले लेते हैं,
सुनकर हमें इतना आनंद लगता है, तो जो ब्रजवासी रात दिन उस लीला को होते हुए देखते हैं, उनकी आनंद की महिमा कह सकते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि भगवान का नामकरण संस्कार होता है। कालीन ब्रज तालपीन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम अनु रिंगमाणो विजयी रतो। कालीन ब्रज तालपीन गोकुले राम केशवो। भगवान बलराम जी, भगवान कृष्ण घुटवन चलते हैं और धीरे धीरे अब प्रभु की लीलाएं, प्रभु चलने लगे हैं। देहरी को पार करके मैया जब खिरकों में गैयाओं के पास होती है तब चले जाते हैं, थपकी मारते हैं। एक दिन गायों के सींगों से लटक गए, गैया उठ गई तो गाय के गोबर में गिरे तो पूरे मारन मुंह सनो भयो है। उठे, मैया मैया चिल्ला रहे। मैया ने कहा, तुम सुकरो सिगति जन्मनी पूतना रे। लगता है तू अगले जन्म का सूकर है। क्या है? भगवान ने मुंह पे हाथ रख लिया। मैया तू तो बड़ी ज्योतिषी निकली। अरे पूर्व जन्म में सूकर ही तो था। भगवान का 12 अवतार हुआ था ना। क्या अवतार हुआ था? 12 अवतार हुआ था पृथ्वी को उठाने के लिए। तो कहा, मैया तू तो बड़ी ज्योतिषी निकली। भगवान चुप हो गए। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब भगवान किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। नंद के यहाँ पल रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुरोहित नामकरण रखे जिस कुल का हो। पुरोहित किसे कहते हैं? जो अपने यजमान का हित सोचे, उसका नाम है पुरोहित। आप सबके हैं या नहीं है? कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई पुरोहित भी नहीं है। कम से कम अपने ऊपर किसी एक पुरोहित को रखना चाहिए, स्वार्थी लालची ना हो, पैसे को आगे ना रखे। किसको आगे रखे? यजमान का हित आगे रखे, उसी का नाम है पुरोहित। और फिर यजमान का क्या दायित्व बनता है? उसके हित के बारे में सोचना। वो काम है किसका? यजमान का। लेकिन वो ना अपने बारे में सोचे, अपने यजमान के हित में सोचे, उसी का नाम पुरोहित है। पुरोहित। तो उस समय गर्गाचार्य ऋषि वसुदेव जी के पुरोहित। अब वसुदेव जी ने आज्ञा दी कि मेरे 2 लाला वहां पर हैं। बोले 2 लाला कैसे? मैंने तो सुना है कि रोहिणी के पुत्र ही वहां पर हैं। बोले नहीं, जो नंद का लाला है ना वो भी मेरा ही बालक। इस बात को आप गुप्त रखिएगा। कैसे भी करके मेरे दोनों बालकों का नामकरण आप ही रख कर आए। गर्गाचार्य ऋषि जाते हैं। कैसे रूप में जाते हैं? वेश बदल के जाते हैं। और जैसे नंद बाबा सुनते हैं कि गर्गाचार्य ऋषि कोई साधारण थे नहीं महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े त्यागी महात्मा। अब संत आपके यहाँ खुद घर पे चलकर आए तो बड़ा सौभाग्य है महाराज, बहुत सौभाग्य। एक आप बुलाकर लेके जाओ और एक साधु संत खुद चल कर के आए तो ये आपका परम सौभाग्य है। तब समझ लीजिए आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, जो भी तपस्या सब साधना सफल हुई जब खुद चलकर आए कोई महात्मा। और यहाँ चल करके हमारे गर्गाचार्य ऋषि आए, नंद बाबा यशोदा के संग लोट लगा दी। महाराज बाबा आप हमारा धन्य भाग है कि आप चलकर आए, इतनो बड़ो महापुरुष हमारे घर आ जाए। कहा कि नंद बाबा मैं वसुदेव जी की यहाँ का पुरोहित हूँ। बोले वो तो मुझको पता है, कौन आपको नहीं जाने, पर ये बताओ आपको आना क्यों हुआ? तो का आगमन हुआ है किस कारण से? बोले जो रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव जी के बालक है, इसलिए पुरोहित होने के नाते मैं उनका नामकरण रखने आया हूँ। बाबा ने कहा महाराज कैसे भी करके मेरे छोरा को भी नामकरण रख दो, या को भी कोई अभी तक नाम नाए। गेहूं के संग बथुआए भी पानी लग जाएगा तो आप कछु करो। अब देखो रखने तो आए थे लेकिन पुरोहित जी की ट्रिक देखो। उन्होंने कहा देखो अगर मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण रख दिया और तुम तो धूम मचाओगे, कान
ये खबर कान तक पड़ेगी कंस के, और वो कहेगा अरे वसुदेव का पुरोहित नंद के छोरा का नामकरण क्यों रख कर आया, इसी को देवकी का बालक समझ जाएगा, बालक के प्राण संकट में आ जाएंगे। बोले बात तो सही कहो, पर आप चिंता ना करो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, एकांत में चोरी छिपे मेरे बच्चे का नामकरण रख दो। बोले ठीक है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। बोले किसी को पता नहीं चलेगा। तो गौ माता की गौशाला में गाय के गोबर से पूरा महाराज गौशाला लिपवा दिया। गर्गाचार्य ऋषि वहां पर बैठे एकांत में माला जाप कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा से कहते हैं कि यशोदा अपना भाग्य जागा है, बहुत बड़ी संताएं, जाकर नामकरण रखवा लो। तो रोहिणी और यशोदा अपने अपने बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर सजाकर सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार करके लेके जाती हैं। पर रास्ते में मन विचार करती है, ये जो हमारे लाला का नामकरण रखने आया है ये पक्का ज्योतिषी है, कहीं खड़िया पलटन तो नहीं है। खड़िया पलटन जानते हो किसे कहते हैं? तुम तो हमारे अलीगढ़ वासी हो, हमारे बिल्कुल ब्रज के निकट हो, ये तो ही ना पता। जाए कछु आवे जावे ना है बाबू के में खड़िया पलटन, तो क्या पक्का ज्योतिषी खड़िया पलटन है या कि परीक्षा होनी चाहिए। तो मैया ने क्या किया, अपने अपने बालकों की अदला बदली कर दी। रोहिणी जी ने ले लियो कन्हैया को, और कन्हैया और बलराम जी को ले ली यशोदा ने, एक दूसरे के बालक अदला बदली कर लिया। और बाबा के पास जाकर यशोदा मैया बैठ गई बलराम जी को लेकर के, बाबा या को नामकरण धरो। बाबा ने जो ही दृष्टि घुमाई वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा अयम रोहिणो पुत्रो, ये तेरा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम, इसका बल लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, इसीलिए इनका नाम होगा बलभद्र। अब देखो, बल मिले और कल्याणकारी हो जाए इंसान, ये बड़ी मुश्किल बात है। कई बार क्या होता है, लोगों को बल होता है लेकिन उस बल का दुरुपयोग करते हैं। जो छोटे होते हैं उनको सताएंगे, परेशान करेंगे, थोड़ा धन आ जाए तो फिर दूसरों को गिराने का प्रयास करेंगे। आपको लगता नहीं है कई इतनी ईर्ष्या में जले होते हैं कि अगर बगल वाले की बिल्डिंग ऊपर जा रही है तो सोचेंगे इनकम टैक्स वाले कहां मर गए महाराज, यहाँ पे काय को ना छापो पड़ रहा हो, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। अपने से शांति नहीं होगी जितना उसकी बिल्डिंग से महाराज अशांति हो रही है। आज इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसे दुख है, इसलिए दुखी है कि ये काय को बढ़ रहा है। सुंदरकांड में आप देखते हैं ना, हनुमान जी कहां जाते हैं, जब भगवान लंका में जाते हैं तो लंका में जाते हैं तो रास्ते में कई राक्षसी मिलती है। तो समुद्र में जा रहे थे, उस समय कौन सी राक्षसी मिली, सिंहिका। क्या करती थी, छाया को पकड़ लेती थी और छाया से खींच लेती थी। कोई ऊपर, अब देखो मछली नीचे रह रही है उन्हें नहीं पकड़ती थी, किसको पकड़ती थी, जो ऊपर से उड़ के जाएगा उसको छाया से पकड़ती थी। ये वो लोग हैं महाराज, अपने बराबरी अपने नीचे वालों को परेशान नहीं करेंगे, ये देखेंगे हमसे ऊपर कौन उड़ रहा है, बस बाही को महाराज उसको देखेंगे कि इसकी पोल क्या है, वहां से काटने का काम करेंगे। ऐसे लोग कभी हमारा जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते, जीवन में हमेशा मात खाएंगे। और इसी वजह से व्यक्ति दुखी होता है। पहले साइकिल थी महाराज, पड़ोसी मोटरसाइकिल पे आ गया तो साइकिल का मजा बेकार है। अभी वहां तक पहुंच कर आए, खूब पैसा कमा के बाइक तक आए महाराज, तब तक पड़ोसी 4 व्हीलर में चला गया। अब ये दुख है, ये बाइक शांति ना दे रही, अब तो बस वो 4 व्हीलर आए, 4 पहिया वाला वाहन, तब जाके आनंद आए। जैसे ही 4 व्हीलर पर लेकर आए महाराज अपने आप को, तब तक वो प्लेन में निकल गया, मजा ही बेकार है महाराज। तो व्यक्ति कब तक कहां तक बराबरी करेगा, हर जगह उससे आगे एक लेवल पर खड़ा मिलेगा, और जीवन भर हम इसी में ही अपने पूरे जीवन खपा देते हैं, पूरी आयु खपा देते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा बढ़ती मिलेगी। आप जब भी आगे बढ़ोगे आपसे 10 कदम आगे एक और दिखाई पड़ेगा। और कभी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता अगर इसी कंपेयर में रहा कि मैं इससे बढ़कर बनूं, इससे बराबरी करूं।
किसी से बराबरी नहीं कर सकते, आपसे भी बड़े बड़े होंगे। इसलिए कहा कि भैया यहां पर बलवान होना और बल के साथ बल का उपयोग अच्छा कल्याणकारी हो, लोगों की भलाई के लिए हो, ऐसे लोग कम देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर महाराज बलराम जी ऐसे हैं जिनका बल समाज के कल्याणकारी है समाज के लिए। अब जब कन्हैया जी की बारी आई कि इनको नाम रखो, क्योंकि जैसे ही पता चला कि बाबा तो हकीकत का सच में ज्योतिषी है, तो सोने की हीरे की अंगूठी निकाल के मैया ने बाबा के चरणन में धरी और रोहिणी से कहा पक्का ज्योतिषी है, खड़िया पलटन ना है, अब अपनो ले लो मारा लाला, मेरो वाला लाला दे दो। और रोहिणी जी ने अपने लाला को लियो और नंद लाला को दियो। अब जैसे ठाकुर जी बैठे, छोटे से ठाकुर जी, छोटे छोटे होठ, छोटी छोटी आंखें, और बाबा को टुकुर टुकुर करके देख रहे, मैं मुझ अनामी का नाम ये बाबा धरवे आयो है, देख रहे हैं। और जैसे गर्गाचार्य ऋषि ने दृष्टि मिलाई, महाराज पहचान गए, ब्रह्मनिष्ठ साधु थे, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, छल छला आए नेत्र, अरे मैंने तो इनको तपस्या में भी नहीं पाया, वो साक्षात इतनी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे भाव बने कि महाराज दृष्टि जो थी टिकी रह गई, पलक नहीं हिले, श्वास बंद हो गए, त्राटक समाधि में चले गए। देखो दो प्रकार की समाधि होती है, एक होती है त्राटक, एक होती है ध्यान। ध्यान समाधि में नेत्र बंद हो जाते हैं और श्वास चलती रहती है। त्राटक समाधि में नेत्र खुले हो जाएं और श्वास बंद हो जाए, तो क्या समझोगे, क्या हो गया? हाँ, जयराम जी की हो गया इनका। तो अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, बाबा की पलकें एकदम ऐसी और श्वास चल नहीं रहे। तब यशोदा जी ने कहा लगता है ये बाबा तो चल बसा, हमारा तो महाराज पूरा घर ही कलंकित कर दियो। अब का कंगे जब याकी अर्थी निकलेगी बाहर की, बताओ, एक ब्राह्मण आयो, बामोनु मर गो। तो दोनों माताओं ने अपने लाला लिटा करके धरती पर जो ही उनको झकझोरा, बाबा एकदम से बोले हाँ हाँ मैया कैसे? मैया ने कहा बाबा का भयो, मेरे छोरा को मैंने तुम्हें केवल जाको भाग्य और नक्षत्र देखवे के कार्य कहो, नाम धरवे कार्य कहो, आप तो पता नहीं कहाँ चले गए। बोले मैया तेरे लाला को मैं गुण देख रहा था। बोले क्या बनेगा, ये क्या है? तो ऐसा कहने वाले थे कि परम ब्रह्म है। भगवान ने आंखें दिखा दी, बाबा बता मत दियो कि मैं परम ब्रह्म हूं, अगर तेने बता दी तो अलमारी में बिठा देगी मुंह को। 4 चिनौरी सवेरे, 4 बतासे शाम को, 1 अगरबत्ती और मारा 1 दिया, यही तो करते हैं। कहीं बाहर पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, तो भगवान को 1 गरम गिलास का दूध देके जाएंगे और कहेंगे प्रभु आप आज इससे कम चलो, हम मालपुए खाने गए। और भगवान के साथ करते क्या हम? तो कहा मैं तो यहाँ बालक बन के आई हूँ प्रेम लेवे के ताई, ये मैया मुझको भगवान समझ लेगी, इसलिए बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूं। तो बाबा ने बात पलटी, मैया इसके तो बहुत सारे जन्म हैं, हर जन्म में एक नया रूप धारण करके आता है, इसके नए रूप दिखाई पड़ते, पर है ये एक ही आसन वर्णास्त्रो, आसन वर्णास्त्रो, ये 3 वर्ण जो है, देखो ओम शब्द जो बनता है ना, ये 3 वर्ण से ही बनता है, आ, उ और मा, और इस तीनों को एक साथ मिला के ओम बनता है। इन तीनों का भी किस समय ज्यादा, किस समय कम, किस समय अत्यधिक, तीनों समय में इनका भाव होता है कि प्रथम शब्द को, प्रथम वर्ण को, ऊ को, आ को बहुत लंबा बोलना है, किस समय ऊ को कम बोलना है और माँ को लंबा बोलना है। तो ये तीनों समय की अपने अपने ओम को बोलने की अवस्था है। तो कहीं जो 3 वर्ण है, ये इन तीनों का घोतक है, इसी से सब निकला है। लेकिन इदानीम कृष्ण तामगतः, इस युग में ये कृष्ण बनकर आया, काला बनकर आया। क्या बन के आया है? ऐसा कहा जाता है कि काले रंग में सारे रंग मिल जाते हैं ना। कोई भी रंग हो, काले के अंदर अगर कोई भी रंग मिला हो, क्या होगा?
हमारे ठाकुर ऐसे महाराज कोई भी रंग चढ़ाओ, कोई रंग ना चढ़वे वारो, लेकिन उनको रंग अपने पे चढ़ा लियो तो आप पे जरूर चढ़ जाएगा। तो काले हैं हमारे कृष्ण। एक और बात कि हमारे ठाकुर का नाम कृष्ण है, 3 जगह से टेढ़ा। बोल के बताओ क्या है प्रभु का नाम? कृष्ण। हरियाणा में चले जाओ तो बोलेंगे कृष्णा, कई लोग बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। क्या बोलते हैं? जीभ एकदम बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए चम्मच की तरह, कृष्ण, तब निकलता है। मैया कहने लगी बाबा कैसो नाम दोहराते ने, मेरे 2-4 बार जीभ पलटेगी तब मेरे छोरा को नाम आएगा। बलराम जी को ऐसो सीधो सीधो नाम और मेरा ऐसो टेढ़ो मेढ़ो नाम रखो मेरे छोरा को। अरे कोई बढ़िया सा नाम नहीं मिलो, का धरो महाराज, मैया बोल ही ना पाए कृष्ण। तो काम मैया आगे तो इतने सारे भक्त होंगे, इतने सारे नाम होंगे, कोई एक नाम होगा तो धरूं। इतने सारे भक्त होंगे, अलग अलग नाम बोलेंगे। अब आप देखिए महाराज, पूरे विश्व भर में भगवान के अलग अलग मंदिर हैं। अब अमेरिका चले जाओ, वहां एक जगह है, उस जगह पर महाराज ठाकुर जी का नाम रॉक स्टार बिहारी है। बताओ ये कोई नाम है? पर उनको रॉक स्टार लगते हैं भगवान, इसलिए। आप चले जाओ गुजरात तो वहां पर बालाजी का एक स्थान है, वहां पर है पासपोर्ट बालाजी। अब बताओ गुजरातियों को जरूरत होती है वीजा लेने की, भगवान को पासपोर्ट लगा कर आते हैं। महाराष्ट्र चले जाओ, वहां हलवाई गणेश है, तो कुछ हलवाई वलवाई का काम किया होगा। जयपुर चले जाओ, वहां पर रोजगार महादेव है, रास्ते में पड़ते हैं बीच चौराहे पे, कोई रोजगार देने के काम किए होंगे महाराज। तो जैसे भक्त और भक्तों की भावना, वैसे भगवान का नाम और प्रभु का स्वरूप। तो अब ये इसके ऊपर है कि आपने क्या भावना से प्रभु को देखा। अब देखिए वृंदावन में 5000 से ज्यादा मंदिर है और सबके ठाकुर के नाम अलग अलग। किसी का नाम चैन बिहारी, किसी का नाम छैल बिहारी, किसी का नाम बांके बिहारी, किसी का नाम सने बिहारी, कितने सारे विनोद बिहारी, इतने सारे ठाकुरों के नाम, क्योंकि सबने अलग अलग अनुभव किया। तो क्या इसके मैया बहुत सारे नाम होंगे। कौन से नाम होंगे? आइए दर्शन करते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों की सेवा कर। जय जय श्री राधे। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने
जाने नटवर कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला 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 बोलो बंसी वाले की जय हो जय हो और किस किसने क्या क्या नाम दिया तो ध्यान से सुनना भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन 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 छलिया भी कह करके बोला त्रियोधन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन छलिया भी कह करके बोला त्रियोधन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन कंसा तो कहता था जल करके काला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया ताली सेवा करते हुए मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई और लोग क्या गोपाला कहेंगे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला अजी मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला यहाँ प्रभु का नाम तो कृष्ण हुआ किंतु मैया ने क्या नाम रखा ठाकुर जी का मैया ने अलग से रखा था कनुआ क्या नाम दिया कनुआ सभी के निक नेम होते हैं महाराज घर में मैया तो अनाप शनापी नाम देती है डब्बू पप्पू टप्पू पता नहीं क्या नाम देंगे और याद रखिए बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए माँ के लिए तो उसका छुटका ही रहेगा महाराज
कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी पद पर, किसी भी आयु में हो जाए, फिर भी माँ की वात्सलता तो उसके लिए जीवन भर उसका आंचल खुला होता है। वो उसी दृष्टि से देखती है अपने उस बालक को। तो इसलिए कभी कभी हम बड़े हो जाएं और कई बार हमारी माँ हमारे मित्रों के सामने कह दे कुछ, तो बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसके भाव देखने चाहिए। प्रेम में कमी कब आ जाती है? जब आप शब्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रेम पर कम ध्यान देते हैं, तब समझ लीजिए वहां प्रेम नहीं है। जहां पर शब्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, लोग जहां शब्दों को पकड़ते हैं, आपके भाव को ना पकड़े, वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब देखिए महाराज, बच्चा अगर ज्यादा बोल रहा है, माँ मुझे बाहर खेलना है, माँ मुझे बाहर, माँ रोक रही है, बेटा नहीं जा नहीं जा, लेकिन वो मानता नहीं, फिर बार बार आ रहा है, मैं मुझे खेलने जाना है, एक बार मुझे बोलो ना कि मैं बाहर जाऊं। अब माँ रोकती, मत जा, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, पढ़ तू। लेकिन जब माँ को सोता हुआ दिन में देखता है, फिर आता है, माँ मैं खेलने जाऊं, तो माँ गुस्से होके कहती है जा मर जा। तो इसका मतलब क्या है? उसने ये कहा जा खेल ले, लेकिन शब्द में उसने क्या कहा? जा मर जा। तो पिता होगा वो ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चों को मार रही है, उसको पता है कि कितना प्रेम करती है, तो वो शब्दों पे ध्यान नहीं देगा। तो जहां प्रेम होता है वहां भाव पे ध्यान दिया जाता है। जहां शब्दों को पकड़कर लोग आपको बोलते हैं, कभी शब्द निकल जाए ऐसे, तो आपके प्रेम अगर है वहां पर, तो व्यक्ति शब्द पे नहीं अपितु प्रेम पर ध्यान देगा। तो यहाँ भगवान को असंख्य नाम दिए, लेकिन ठाकुर जी को प्रेमवत नाम दिया है। इसलिए प्रभु के लिए चाहे काला कहें, चोर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? शब्द नहीं देखते, क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं। मेरा भक्त भाव से ले रहा है, इसलिए मगन हो जाते हैं प्रभु। अब प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं, बाहर खेलने जाते हैं, प्रभु का मित्र मंडल बना है। देखो, संसार के सारे रिश्ते भगवान तय करके भेजते हैं, सिर्फ एक ही रिश्ता है जो भगवान नहीं बनाते, व्यक्ति खुद बनाता है। देखो, आपको पता नहीं था माता पिता ये होंगे, भगवान ने तय कर दिया था। अब पत्नी कैसी होगी वो भी भगवान ने तय कर दिया है, ठीक है? पति कैसा होगा वो भी तय कर दिया। तो माता पिता तय कर दिए हैं, आपको भले ही पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आपके माता पिता है, मानने पड़ेंगे। तुम्हारे ताऊ जी चाचा जी तुम्हें पसंद हो, मौसी मौसा जी पसंद हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि माता पिता से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबको पसंद करके चलना पड़ेगा। फिर पत्नी भी भगवान पहले से ही और पति भी पहले से निर्धारित करके रखते हैं। तो इतने टोकरी भर के रिश्ते पहले से थे, वहां से भी टोकरी भर के आते महाराज, चाहे पसंद हो या ना हो। लेकिन एक ही संबंध है जो भगवान नहीं बनाते, वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देते कि वो बनाए, और वो है मित्रता का, फ्रेंडशिप का। माता पिता चाहे कितना भी कहें, सामने वाला बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, उससे मित्रता कर ले तो डांट देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे नहीं बैठता, हमें तो हमारे जैसा चाहिए, हमारे जैसा, क्योंकि हमें हमारे मन के अनुकूल चले, ऐसा चाहिए। वो आप अपने अनुकूल बनाते हो। कौन आपको आपके बिल्कुल हृदय के करीब छूता है? एक समान व्यवहार मिलता है, समान संबंध मिलते हैं, तब आप दोस्ती बन करते हो। पर दोस्ती भी ऐसी हो, भले ही महाराज ज्यादा दोस्त मत बनाओ, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा अत्यधिक दोस्ती के चक्कर में अच्छे लोग भी चले जाते हैं। तो भले ही कम बनाओ, लेकिन अच्छे लोग बनाओ। कैसे पता करें अच्छा कौन है? जो हमेशा तुम्हें बुराई से जाने से रोके। 10 गालियां खा लेना अच्छा है महाराज, पर चापलूसों को कभी दोस्त नहीं बनाना। जो गलत राह में भी तुम्हारी हमेशा तुम्हें सही राह ना बताए। तो दोस्त भले एक दो रखिए, पर ऐसे रखिए जो आपको सही दिशा दें, तुम्हारे हमेशा सहायता करें, लेकिन बुरे काम में नहीं, अच्छे कार्य में तुम्हें हमेशा आगे रखें, तुम्हें सही सलाह दें। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाए ना, वो भी हमारा स्वजन संबंधी कहा जाता है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में।
कि आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कोई आपको बार बार कथा में ले जाता है, बड़े बड़े संतों से मिलवाने का, तो वो बहुत बड़ा स्वजन मित्र है, आपका मित्र है। क्योंकि भगवान की कथा क्या कराती है? बोले संतों से लगाव कराती है। संसार में अगर आसक्ति है तो फंसे रहोगे, लेकिन संतों से आसक्ति है तो मुक्त हो जाओगे उनके माध्यम से। इसलिए संतों से लगाव होना चाहिए। अगर आप संसार में रह रहे हैं तो संतों से लगाव रख करके रखिए, गुरु से लगाव। उन पे अगर की हुई आसक्ति आपको पार लगा देती है। किंतु संसार में अगर आपने मन फंसा के रखा है, संसार में लगाव है, लगन संसार में लगी हुई है, तो फिर आप फंसोगे। तो यहां पर भगवान अब थोड़े बड़े हुए हैं, बड़े मित्र हैं प्रभु के। शल भगवान के ऋषभ इत्यादि, मनसुका, मधुमंगल, अर्जुन इत्यादि भगवान के मित्र, ये सखाओं के नाम है। एक दिन भगवान जाते हैं बाहर और देखते हैं भगवान के जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब दुबले पतले हैं, और उनमें एक सखा है जिसका नाम है मनसुखा। क्या नाम है? नाम क्या है? मनसुखा नाम है, लेकिन मनसुखा नहीं मरा, तन से सूखा था। पूछा, लाला तो को खावे का जे माखन नहीं मिले, तू कैसे सूख तो जा रहा है? बोले भैया का बताएं, हमारी मजबूरी है। हमारी जो मैया है वो सारा का सारा माखन मथुरा बेच आती है, कुछ भी खाने को नहीं मिलता। देखो, बेचना बुरी बात नहीं है, कोई भी चीज आपके पास है तो बेचिए, किंतु अपने बच्चों के मुख से निकाल करके और छीन करके बेचना ये अपराध है। जब घर वालों का पेट भर जाए ना मरस, जो बच जाए उसे देना चाहिए। लेकिन गोपी क्या करती थी? ग्वाल वालों को बेचारे बच्चे जाते थे गैया चराने, उनका अधिकार तक नहीं मिलता था, और गाय ये गोपियां मथुरा बेच देती थी। पहलवान कंस के सारे राक्षस खाते थे माखन, तो कहा कि चोरी करके खाओ। बोले लाला तू तो राजा है, तेरे यहाँ 9 लाख गैया है, तू तो ऐसा बोल सकता है। हमारे घर 2-4 गैया, वहां में भी चोरी करेंगे तो मैया मारेगी। बोले कोई बात नहीं, हम एक समिति बनाते हैं और समिति का नाम रखेंगे चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। क्या नाम रखेंगे? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब कौन कौन इस समिति में सदस्य बनेगा? सबने कहा इस समिति का लक्ष्य क्या है? बोले माखन खाना। बोले हमें बना लो भैया, सब सदस्य बन गए। अब जब बात आई अध्यक्ष बनने की कि कौन इसको नेतृत्व करेगा, कौन इसको राह बताएगा इस समिति को, तो कहा भाई अध्यक्ष बनना तो टेढ़ी खीर है, इसलिए अध्यक्ष के लिए पहले परीक्षा होगी। तो जो जाकर अपने घर में चोरी करेगा अपनी मैयाओं के सामने और अपनी बातों से बिना पिटे वापिस आ जाएगा, वही अध्यक्ष बनेगा। अब सब ग्वाल बाल गए, अध्यक्ष का भूत सब पे सवार था महाराज। गए मैयन के आगे चोरी करी और सब कूटे गए महाराज, सब सूते गए। अब आप सब लोग भी खूब पिटे पिटाए होंगे महाराज, मैया ने तो कौवे ना छोड़ो, सबको ही मारा है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जब स्वयं भगवान को मार खानी पड़ी माताओं से। तो माताओं तो महाराज बचपन से मैया खूब मार लगाती हैं, तो मैयाओं ने खूब मारा, आए सब महाराज। लेकिन यहाँ ठाकुर जी भी अपनी माँ के सामने चोरी करते हैं, पकड़े गए। तो मैया ने कहा क्यों रे छोरा चोरी कर रहा है? तो कहते मैया देख चोरी ना करी मैंने, पहले मुंह को मारे मत, पहले मेरी बात सुन ले। कहा बोल बता। बोले मैया तेने मुझ को जो पद्मराग मणि के कंगन पहना दी है ना, इनमें जो मणि है उससे मेरे हाथ जल रहे थे, मुझको कोई ठंडी चीज नहीं मिली, मैंने माखन में हाथ डाल लियो। मैंने चोरी, मैं क्यों चोरी करूंगा मैया, मैं तो तोते मांग के खा लूंगा, मेरे यहाँ क्या कमी। इतना महाराज बोला। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, तेरे हाथ में मणि लग रही है, यहाँ से तो को जलन हो रही है, तेरे होठों पे कौन सी मणि लग रही है, तेरे तो यहाँ भी माखन लगे। अब पकड़े महाराज ठाकुर ने। मैया ऐसो है कि 2 मक्खी इधर से उधर घूम रही थी, हमें बार बार अपना मुंह इधर से उधर करूं पर मान ही नहीं रही थी। तब अचानक मैंने एक हाथ लिया और जैसे ही अपने मुंह पे हटाने के लिए किया, मेरे मुंह पे लग गया। इतना अच्छे से झूठ बोला, मैया को लगा साची कह रहे लाला। अरे कोई बात नहीं लाला तू जा। गए महाराज मूछन पे ताव फेर के बिना पिटे वापस आए हैं, देखा सब सूजे सुजाए हमारा सारे सका। बोले भैया तुम तो सदस्य बनने लायक हो, अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे। और क्या हुआ, अध्यक्ष बन गए महाराज।
अब जैसे ही अध्यक्ष बने, सबसे कहा देखो आज से जैसा हम बताएं वैसा चोरी करनी होगी। बोलो ठीक है, सब राजी हो गए महाराज। गोपिकाओं की इच्छा होती थी जिनकी कि हमारे घर ठाकुर आए, उनके घर प्रभु चोरी करने जाते। अब गोपियों का मन था कि भगवान हम जगी रहें तब आए। जब गोपियां सब सो जाती हैं, कहीं चली जाती, तब भगवान चोरी करते। गोपी पछताती, आज हाथ से निकल गए, आज तो पकड़ती, मिलने को मौका ही नहीं मिलो। कई बार गोपी पकड़ लेती तो भगवान को नचाती, क्यों रे छोरा तेने चोरी करी, तेरी मैया तक खबर कर देंगे, चल नाच। भगवान ठुमका लगा के छोटे से नाचते थे महाराज, छोड़ती नहीं थी गोपी। और जिस गोपी के यहाँ ना जाए महाराज, उस गोपी को बुरा लगता था कि मेरे घर मेरी अभी उतनी योग्यता नहीं बनी कि ठाकुर मेरे घर नहीं आया। पर ऐसे ही भाव वाले भक्तों में कुछ टेढ़े भक्त भी होते हैं। एक बार एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? बड़ी टेढ़ी थी महाराज, नई नई ब्याह करके आई। तो उसने कहा कि तुम रात दिन कन्हैया कन्हैया कहती रहती हो, मेरे घर चोरी करके बताए अगर वो नंद को छोड़ा है तो मैं बताऊंगी। तो सखा ने सुन लिया होगा किसी ने, तो वो आता है कृष्ण की टोली में और कहता है एक प्रभावती नाम की गोपी है, बने तो को चुनौती लगाई है, तू नंद को छोड़ा है तो चोरी करके दिखावा किया। तो ठाकुर जी कहते हैं आज ही करेंगे, नहीं अभी करेंगे, चलो सबके सब। महाराज गए, वह को देवर विवाह मंडली में शामिल था, ले गए उसको भी, बताया उसने अंदर घर के अंदर है। अब उसने देखा कि प्रभावती के घर के अंदर कोठरी के अंदर ऊपर छीके में माखन लटका था। अब यह कैसे पहुंचे महाराज? तो 3 नीचे खड़े करे, फिर 2 ऊपर, वाके ऊपर अकेले ठाकुर। अब प्रभु ऊपर मटकी पे चढ़े, मटकी से माखन निकाला, खाया, अपना हाथ नीचा करा, दोनों महाराज भगवान की उंगली में से माखन खींच लिया। अब उन दोनों ने खाया। अब 3 नीचे खड़े थे, उनके लिए हाथ किया महाराज, वहां तक तो खुशबू ही पहुंची। अब प्रभु ने जैसे दोबारा माखन में से मटकी में से माखन खाया, कुछ रह गया हाथ में, वो नीचे वालों को दिया। अब नीचे वालों ने निकाला उंगली से, जैसे ही अपने सबसे नीचे वालों को दिया, वहां तक फिर खुशबू पहुंचे। वो एकदम चिल्ला पड़े, लाला हम तुम्हारो सबरो बोझा ढो रहे और हमें कछु नहीं मिल रहा। तब तक प्रभावती आ जाती महाराज, आवाज सुन लेती है, बज मारे हो मेरे घर में चोरी करवे आए हो, और लियो सोटा दौड़ी। तब तक महाराज नीचे वाले तीनों देखते, भैया माखन मिलो ना मिलो सोटा जरूर पड़ेगा। निकल के भाग गए महाराज। जैसे निकल के भागे, वो ऊपर जो लटक रहे थे वो गिरे, और साथ में ठाकुर जी माखन की मटकी को पकड़े रहे, तो प्रभु लटके रह गए। सब भाग गए भगवान के सखा, और भगवान लटके हुए थे। प्रभावती कहने लगी, दादी के अब तो पकड़ लिया, तू लटको ही रह, तेरी मैया को ऐसे ही लेके आऊंगी। भगवान कहते हैं, भाभी अगर तेने वो को यहाँ लटको छोड़ दियो ना, तो मैया आके तोते ही लड़ेगी। मेरे नेक से छोरा तेने माखन के कार्य इतना लटकाई के रखो, बाबू इतना तकलीफ, तो समझ ले हम नंद के छोरा है, हमारे संग ऐसा करेगी, तुम्हारी मैया तो को नहीं छोड़ेगी। गोपी ने महाराज गोदी में लेके उतारो, कितनो तेवर है यहाँ को। और यहाँ महाराज कहने लगे, अब तो को बताऊंगी, तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं, भाभी ऐसो है मोको पतो नहीं चली, तेरो दरवाजो मेरे घर को दरवाजो एक जैसो है, तो मोको लगो ये आंगन बिल्कुल देख मेरी तरह, मेरे घर की तरह, जो मटका बिल्कुल मेरे घर की तरह रखे हैं। गोपी कहने लगी, लाला ये बातन में और गोपी आ जाती होंगी, पर मैं वो ना हूं, आज तो ठिकाने ते लगा के छोड़ूंगी। भगवान मनो करते अब नहीं आएंगे, एक बार छोड़ दे, एक बार माफ कर दे। पर कहाँ गोपी महाराज बिल्कुल नहीं पसीजी। ठाकुर जी को हाथ पकड़ के लेके गई, इतनी तेजी से हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसी वैसी गोपी थोड़ी नहीं महाराज। एक गैया को दूध रोज पी जाती ऐसी गोपी। आजकल की माताओं की तरह थोड़ी ना कि मार्केट से 1 किलो आलू लेके आए और थम उसी ना सोफा पे गिर जाए और पति हमारा हवा करे। और वो गोपी इतनी ताकतवर, ठाकुर जी को हाथ पकड़ो और ले गई महाराज, और चिल्लाती वही जा रही। अब क्योंकि हमारे ब्रज में पूर्व में घूंघट का प्रचलन ज्यादा था, अभी भी है लेकिन प्राय बहुत कम हो गया है, तो घूंघट डाल के जा रही है, आवाज लगाती हुई ठाकुर जी को पकड़ के, अरे देखो नंद के छोरा पकड़ के लेके जा रही हो, आज तो यहाँ में मारना पड़वा या चोरी करना छुड़वा दूंगी।
लेके जा रही थी। अब ठाकुर जी आफत में आए, भैया अगर मैया के पास याने ठाड़ो कर दियो तो मैया को बुरो हाल है जाएगो। यहाँ तो मैं भक्तन के काजे चोरी कर रहा हूँ और मैया यह बात कैसे समझेगी, क्या करूं। तभी महाराज उसी समय वही भगवान की मंडली में से एक सखा आ रहा था। प्रभु ने कहा इधर आ। बोले लाला तो को काय को पकड़ लियो है। प्रभु ने कहा ये जो दिख रही है प्रभावती मोको लड्डू खिलावे ले जा रही है और मेरा मन ना है और मेरा तो पेट ही भरो है, तो मैं कैसे खवाऊंगा। मैं मोए ना खाने पर ये मोते जबरदस्ती कर रही है, तो लाला मोए खवा दे। अच्छा तो को खानो है तो फिर जैसो जैसो गुरु वैसो वैसो कर तो जा। हाँ ठीक है। प्रभावती से ठाकुर जी ने कहा अरे प्रभावती तेने मेरो हाथ इतने जोर से पकड़ रखो है, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, तो को अगर मेरो हाथ ही पकड़नो मेरो दूसरा हाथ पकड़ ले, तेने मेरो ये हाथ काय को पकड़ रखो है। अब प्रभावती ने सोचा कहीं नीलो ना पड़ेगा, तेजी ते पकड़ रखो, नेक्स्ट सो छोरा है लेने के देने पड़ जाएंगे, नंद को छोरा है। तो कल लाला अपना दू जो हाथ है, अब घूंघट में तो थी महाराज, ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ाई दीनो और जो ही पकड़ा महाराज लेके जा रही है। ठाकुर जी दौड़ कर मैया के पास है, मैया मैया एक बावरी चली आ रही है, मेरो नाम बदनाम करती भाई कि नंद के छोरा पकड़ के लेके, मैं तो तेरे सामने हूँ मैया। मैया ने कहा खुरापति आज तू कैसे सीधो दिख रहा है। बोले नहीं मैया मैं तो अभी से देख के आई हूँ ऊपर से। बोले आन दे मैं देख लूंगी। प्रभावती को लग रहा था कि वो तो ठाकुर को पकड़ के लेके जा रही है और जैसे ही दरवाजे पे आई जोर से चिल्लाती है ओ नंदरानी बाहर निकल, यशोदा बाहर निकलो, आज तेरे छोरा को चोरी रंगे हाथ पकड़ के लेके आई, तू बहुत बोलती है चोरी नहीं करे, देख। मैया देखती है, अरे प्रभावती कौने पकड़ के लेके, अरे मैया तेरो ही छोरा है। बोले कोई ना है, तू घूंघट खोल ले महाराज। जैसे उसने घूंघट खोला मैया के पीछे छुपे हुए ठाकुर जी देखते हैं। जो ही देखा प्रभावती ने ये यहाँ पे है तो मेरी बगल में कौन है, जो ही देखो महाराज तो वही को देवर हो, खींच के एक थप्पड़ दियो, तू यानी पूते कैसे आयो। अब बाकू लड्डू मिलनो महाराज, अपने अब थप्पड़ कैसे पड़ गयो, खावे तो लड्डू ही आयो, बस समझ ही नहीं पड़ी। तो नंदरानी कहती, यशोदा जी कहती हैं कि मेरे छोरा है तुम यूं ही बदनाम करती डोलो, तेरो तो ये ना दिखो कि मेरो छोरा है कि तेरो देवर है। अब इतना तुम में मेरो छोरा चढ़ गए हो कि हर जगह मेरो छोरा ही छोरा दिखे तुम्हें। अब क्या कहती प्रभावती, क्योंकि यहाँ तो उसके साथ उल्टा हो गया। लज्जा के मारे दौड़ी, मैया ने कहा देख अब की बार तो आई है, अब की बार सही सलामत आई हो, मेरे लाला को देख देख के लेके आई हो कि हाँ सच में भैया लेके आ रही है कि कौन लेके आ रही है। प्रभावती गई दौड़ करके, तब ठाकुर जी मैया से कहते मैया तेने बहुत अच्छा सुना है, मैं खेलवे जाऊं। मैया ने कहा जा। ठाकुर जी कहा खेलवे जा रहे थे, हमारा प्रभावती के पीछे पीछे गए। ओ प्रभावती तेने हमको चुनौती दी, आज के बाद हमको चुनौती मत दियो, तेने कहीं नंद को छोड़ा तो चोरी करके बताए, तेने अगर आगे ते चुनौती रखी हमारे लिए तो या बार तो तेरे देवर को हाथ पकड़ा के गए, अगली बार तेरे पति को हाथ ना पकड़ायो तो हमारो नाम नंद को छोड़ा नहीं। महाराज प्रभावती डंडा लेके दौड़ी, लेकिन वो दिन था उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और प्रभु जिस जगह गाय चराते थे वहीं जाकर वो जाती थी जिससे प्रभु मार्ग रोकें और माखन को खाएं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, हृदय को चुराते हैं। नवनीत कैसा, ये माखन है, मन क्या है, माखन की तरह है। इस मन को जो नवनीत है, नया है, नित्य नया, ऊर्जावान, उत्साह से भरा, आनंद से भरा, ऐसा मन भगवान चुरा लेते हैं। बासी मन को नहीं चुराते। और जो अभी अध कचरा है, ये कौन से मन है, बासी मन है जो अभी भूत के चिंतन में, जो आपके साथ पास्ट में घट गया उसको लेकर के दुखी है वो मन, उस मन, वो बासी मन है, भगवान नहीं अपनाते। जो फ्यूचर के लिए सोच रहा है, कल्पना में है, वो अध कच्चा मन है, इसलिए भगवान उसको भी नहीं लेते। किसको लेते हैं, जो आज में आनंद में है, हरि उसी को ही ग्रहण करते हैं। और आज प्रभु ने भक्तों का मन चुरा लिया। तो आइए हम भी भगवान
सुंदर दिव्य दर्शन करते हैं जिससे भगवान हमारा भी मन चुरा ले।